गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत सारे लोग ना ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस कर दे रहे हैं। उनका एनालिसिस बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन बहुत सारी ऐसी डिफिकल्टीज आ रही है जैसे कि टाइम डीके, मार्केट सडनली मूवमेंट ना होना। इन सब चीजों के कारण में ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस भी बहुत सारा हो जाता है। तो आइए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने का ट्राई करता हूँ कि अगर हम लोग फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट को बाय या सेल करते हैं तो हमें किस तरीके से बेनिफिट या फिर लॉस देखने को मिल सकता है। आप लोग यहाँ पे ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट को 10,000 में बाय करते हैं एक लॉट में, तो वही अगर आप फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट लेंगे ना तो आपको अराउंड 1 लाख तक के आसपास का कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है। तो बहुत लोगों के पास ना इतना तो कैपिटल होता नहीं है, इसीलिए वो इस चीज को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट को बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। बट अगर आप रियलिटी की बात करेंगे ना तो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत ही स्टेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। आज के इस वीडियो में एक छोटा सा मैं आपको लाइव ट्रेड करके दिखाने वाला हूँ कि फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट में ना हमें कितना बेनिफिट या फिर अगर लॉस होता है तो कितना लॉस हो सकता है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा एंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे सो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये वीडियो मुझे बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से मार्केट को एनालाइज तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऑप्शन ट्रेडिंग के चलते थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही है। तो इस वीडियो में हम लोग ऐसे फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट को चेक करने वाले हैं कि कितना हमें बेनिफिट या फिर लॉस हो सकता है। सो अभी टाइम हो रहा है 9:25। मार्केट ट्रेड कर रहा है समवेयर अराउंड 19,540 के आसपास में, एक सपोर्ट के आसपास में मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, मार्केट का यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली एक सपोर्ट है एंड मार्केट ना थोड़ा बहुत यहाँ पे रेंज में भी है। अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा ना मार्केट यहाँ पे पॉज मोड पे गया हुआ है क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पे रनिंग मोड पे था, तो इसीलिए थोड़ा बहुत यहाँ पॉज मोड पे है। वेट करेंगे हम लोग, अपॉर्चुनिटी मिलने पे मैं आपको अपडेट करता हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ओके, ट्रेस ध्यान दीजिएगा, टाइम हो रहा है 9:30 एंड इस सपोर्ट को ना मे बी मार्केट ब्रेकडाउन दे रहा है। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे पैनिक लोग मार्केट में एंटर होने की प्रोबेबिलिटी हाई है, जो लोग काफी टाइम से वेट कर रहे थे इस चैनल का ब्रेकडाउन होने का। लेकिन नीचे के लेवल पे ना बहुत सारा ऐसा सपोर्ट भी है, तो हमें ध्यान रखना है। ओके, अगर हम लोग ये लेवल के आसपास में एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करेंगे ना तो मिनिमम देखिए हम लोगों का स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट कितना होना चाहिए। 1:1 का हम लोग रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है हम लोगों के लिए। यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस समवेयर अराउंड 45 करते हैं एंड टारगेट भी हम लोग यहाँ पे 1:1 के आसपास में रखने का ट्राई करते हैं, या फिर 1:2 भी ले सकते हैं, 1:3 भी ले सकते हैं। अब वो मार्केट के अकॉर्डिंगली है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना होगा ये ट्रेड लेने के बाद में ना मार्केट लोअर लो फॉर्मेशन करना चाहिए। अगर मार्केट का पैटर्न चेंज होता है ना तो हमें भी चेंज होना पड़ सकता है फिर। ठीक है, अगर इस ट्रेड में मेरा लॉस भी हुआ ना तो उस लॉस से आप लोग यहाँ पे एनालाइज कीजिएगा कि अगर आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो इतना लॉस हो सकता है, और अगर प्रॉफिट हुआ तो उससे भी आप ये अंदाजा लगाएंगे कि कितना आपका प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे निफ्टी का अगस्त का फ्यूचर मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, आपको अगर यहाँ पे इसको बाय करना है, मतलब आपका व्यू अगर ऊपर के साइड में है तो आप इसको बाय कर सकते हैं, एंड अगर आपका व्यू यहाँ पे सेलिंग साइड में है ना तो आप इसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितना कैपिटल यूटिलाइज हो रहा है, 1,10,000 के आसपास में। ठीक है ना, यहाँ पे रनिंग कैंडल बन रहा है ना, तो थोड़ा सा डाउट है। देखते हैं, देखिए नीचे के लेवल पे थोड़ा बहुत सपोर्ट भी है मार्केट का, सो ध्यान रखना है। ओके, हमें यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, देखिए मार्केट एक फ्लो मोशन पे है, तो फ्लो मोशन पे अगर मार्केट है ना तो हमें अपने टारगेट एंड एसएल को बहुत ज़्यादा सही प्लेस पे लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार मार्केट एक फ्लो मोशन पे तो होता है एंड मार्केट फ्लो मोशन पे होने के दौरान ना एकदम सडनली स्पाइक देता है ऊपर के साइड में। इस ट्रेड में ना जो भी हम लोग के साथ में एक्टिविटी होगी, लॉस या फिर प्रॉफिट या फिर मार्केट अगर साइड में भी हो जाता है ना, तो भी आपको देखने को मिलेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट में हमें कितना यहाँ पे प्रॉफिट लॉस देखने को मिल रहा है। ओके, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे सो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वेट करेंगे, अपडेट करता हूँ मैं आप लोगों को। थोड़ा बहुत मोशन यहाँ पे इंटैक्ट है, फॉलिंग की तरफ में फिलहाल तो जा रहा है। लेट्स सी। ट्रेस ध्यान दीजिएगा, टाइम हो रहा है 10:01। मार्केट थोड़ा सा ना हम लोगों को यहाँ पे वेट करवा रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, जो ये कैंडल फॉर्म यहाँ पे हुआ है ना, ये कैंडल कहीं ना कहीं डिसीजन की तरफ में जा रहा है।
ठीक है। लेकिन हम लोगों के डीमेट अकाउंट ना बहुत ज्यादा स्टेबल है, यहाँ पे फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है। आई नो कि यहाँ पे क्वांटिटी हम लोगों ने एक लॉट ही लिया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे ना जो ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट में हो जाते हैं ना, जो कि अनस्टेबिलिटी हो जाती है फ्लक्चुएशंस में, वो फ्यूचर में हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम लोगों का यहाँ पे ट्रेड पॉज मोड पे भी चला जाए ना, तो भी शायद हम लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन वही है कि मार्जिन ज्यादा लगने के कारण ना लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है मार्केट के ऊपर में। देखिए एक्चुअली क्या है ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मार्केट को शॉर्ट करने के लिए बैठे हुए हैं, एंड नीचे के लेवल पे मार्केट का बहुत सारा सपोर्ट भी है, एंड हमने जो टारगेट लगाया है ना वो अराउंड ये लेवल के आसपास में लगाया हम लोगों ने टारगेट, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने एक रेंज क्रिएट किया। मार्केट का रेंज जो है ना, रेंज में मार्केट ने मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट फॉर्म किया। ये देखिए पहला सपोर्ट, ये दूसरा सपोर्ट, मार्केट ने मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट फॉर्म किया, एंड सपोर्ट फॉर्म करते हुए मार्केट ऊपर गया। इसका मतलब क्या है, ये जो फ्लोर है ना जहां पे मार्केट ने बाउंस लिया अगेन ऊपर गया, तो अब ये फ्लोर इसका ये सीलिंग का काम करेगा। जब तक इस फ्लोर के नीचे में रहेगा, मार्केट थोड़ा बहुत पॉज मोड पे जाए, थोड़ा बहुत नीचे की तरफ में जाए। अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा ना, तो कम से कम एटलीस्ट इस लेवल के ऊपर मार्केट ड्राइव करेगा, तभी मार्केट ऊपर जाएगा। इसलिए हम लोगों को ना थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एंड यहाँ पे ना मार्केट थोड़ा बहुत लो के फॉर्मेशन में ड्राइव कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट का थोड़ा सा ये सपोर्ट तो है, ये रेंज तो है, लेकिन ये नया लो लगाने वाला रेंज है सर, ठीक है ना। ये जो सपोर्ट है ना ये वाला, ये सपोर्ट नया लो लगाने वाला रेंज है। मार्केट का जो यहाँ पे मोशन है ना, मार्केट का मोशन यहाँ पे फॉलिंग की तरफ में है, ठीक है। कल से मार्केट यहाँ पे फॉलिंग की तरफ में जा रहा है, ओके। इसीलिए इस ट्रेड को हम लोगों ने फॉलिंग की तरफ में ही सेलिंग करने का ट्राई किया ना कि बाइंग करने के लिए। हो सकता है मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए, देन अगेन फॉल कर दे, एक नया लोअर हाई क्रिएट करके। देखते हैं हम लोग यहाँ पे कितना लॉस या फिर कितना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं इस ट्रेड से। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, एंड यही चीज मुझे आप लोगों को दिखाना है। सो इसीलिए एक छोटा सा लाइव ट्रेड के एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। सो ट्रेड्स यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत फॉल कंटिन्यू कर रहा है मार्केट। अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे मोशन थोड़ा बहुत जो है ना इंटैक्ट हो रहा है। इसलिए मैं आप सब लोगों से हमेशा कहता हूँ कि मार्केट के डायरेक्शन में ट्रेड कीजिएगा, कभी भी अपोजिट डायरेक्शन में जाने का ट्राई मत कीजिएगा कि नीचे के साइड में सपोर्ट है तो मैं यहाँ पे बाय कर लेता हूँ। मार्केट बहुत ज्यादा, मार्केट का भी प्राइस कम है तो यहाँ पे अंडर वैल्यूड है, प्राइस को बाय कर लेते हैं। लेकिन नहीं सर, जो प्राइस सस्ता होता है ना वो प्राइस और सस्ता हो जाता है। कुछ यहाँ पे 2000 तक आसपास का आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ये वीडियो बनाने का इंटेंस कोई प्रॉफिट या लॉस दिखाने का नहीं था। इस वीडियो से एज अ स्टेबिलिटी मैं दिखाना चाह रहा था आप लोगों को कि डीमैट अकाउंट में जो भी लॉस या प्रॉफिट चले ना, वो ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट की तुलना में हमें कितना ज्यादा स्टेबल देखने को मिले। हो सकता है, ये चीज भी हो सकता है कि ये जितना फॉल किया ना, इतने फॉल में ऑप्शन में ये 2000 प्रॉफिट ना हो के 4000 का प्रॉफिट हो सकता था आप लोगों का। ये भी पॉसिबल है सर। ऑप्शन में कब आपका प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो जाएगा एंड कब आप यहाँ पे माइनस में चले जाएंगे, इस चीज को आप खुद से एनालाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ओआई डेटा है, ऑप्शन चेन है, बहुत सारी चीजों का आइडेंटिफिकेशन हो जाता है हमें, लेकिन फिर भी बहुत लोग नहीं कर पाते हैं सर। ऑप्शन चेन, ओआई डेटा बहुत लोग नहीं देख पाते हैं। लोग एनालिसिस पे ध्यान दे, ना ओआई डेटा को देखे, ना ऑप्शन चेन को देखे, कहाँ सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, कि आज के मार्केट में सेलिंग बेस्ट है कि बाइंग बेस्ट है। इतने सारे चीज शायद बिगिनर्स नहीं कर पाते होंगे, एंड बिगिनर्स के पास में इतना ज्यादा पैसा भी नहीं होता है। तो मैं आप सब लोगों से बोलना चाहूंगा, अगर आपके पास अभी पैसे कम है ना, तो कुछ दिन आप मार्केट को पहले सीखने में लगाइए। मार्केट को पहले सीखिए, अपने एक फंड तैयार कीजिए। जिस दिन आपका फंड तैयार हो गया ना, एक स्टेबिलिटी के साथ काम कीजिए मार्केट में, स्टेबल होके, एंड वो चीज आपको फ्यूचर का ये कॉन्ट्रैक्ट देगा, ना कि ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट आप डेफिनेटली कीजिए, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। वो ना ऑप्शन बाइंग ना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। ऑप्शन सेलिंग फिर भी बेस्ट है, लेकिन अगर हमें ऑप्शन सेलिंग ही करना है तो हम लोग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं करेंगे, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉलिंग जो है सर यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है मार्केट, ठीक है। इसलिए ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड कीजिए। ट्रेंड के डायरेक्शन में आपका ट्रेड रहेगा ना, तो ट्रेड करने में बहुत मजा आएगा। एंड मैंने आप लोगों के साथ में यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग में कितना सारा आप लोगों को मैंने गाइड किया कि किस डायरेक्शन में आपको ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है। सेम
वैसा ही ट्रेड मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया। नीचे के लेवल पे बहुत सारा नॉइसिंग भी है, अगर आप देखेंगे तो नॉइस है, विक्स बने हुए हैं। ठीक है, जो टारगेट हम लोगों ने लगाया है वो बहुत परफेक्ट टारगेट है। ये देखिए ऑलमोस्ट टारगेट तक के आसपास में आने वाला है, मार्केट आ चुका है ऑलमोस्ट। ठीक है, चलिए ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, बट प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा ना, हाँ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा। ठीक है, स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, स्क्वायर ऑफ करना ज़रूरी है। चलिए, हो सकता है मार्केट और ज़्यादा फॉल करे, लेकिन कैसा लगा आप लोगों को ये ट्रेड का माइंडसेट। एंड यहाँ पे आप लोगों ने देखा कितना ज़्यादा हम लोग स्टेबल थे। अब आपको ये दिख रहा होगा सर इतना बड़ा मूव में आपने ओनली 2000 ही कमाया। हाँ सर, मैंने 2000 कमाया एक लॉट में, लेकिन अगर ये मूव हम लोगों के डायरेक्शन में नहीं आके गलत डायरेक्शन में, हम लोगों के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर देता मार्केट, तो ये लॉस 2000 का ही होता, ना कि 20,000 का, है ना। तो इसमें भी तो हम लोगों को बेनिफिट है ना। अगर लॉस होता तो 2000 का हम लोगों का हो जाता, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ तो 2000 का हुआ हम लोगों का। भले मार्केट यहाँ पे फॉल किया, आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हो सकता है प्रॉफिट थोड़ा बहुत कम देखने को मिले। ऑप्शन में बहुत पैसा है, लेकिन ऑप्शन किन लोगों के लिए है? जिन लोगों का मार्केट में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है, उन लोगों के लिए ऑप्शन बाइंग है। मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ऑप्शन आपको नहीं लेना चाहिए, डेफिनेटली आपको ऑप्शन करना ही चाहिए सर यहाँ पे। लेकिन अगर थोड़ा सा ना आपका मार्केट में एक्सपीरियंस हो जाए कि किस लेवल के आसपास में स्क्वायर ऑफ करना होता है, कहाँ पे एंट्री लेना होता है, आप जिस लेवल से एंट्री लेंगे ना, हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस लेवल से आप एंट्री लेंगे अगर वो मार्केट का रेजिस्टेंस बन रहा है ना, इसका मतलब क्या है, आपका ये लेवल परफेक्ट है एकदम। हो सकता है आपने तुक्के में इस लेवल को ड्रॉ कर दिया, लेकिन अगर मार्केट ने रिस्पेक्ट कर लिया ना, तो जरूर इस लेवल में कोई ना कोई तो बात है जो हर कोई नहीं कर पा रहे, वो आप कर ले रहे। इसलिए जो भी आप कर रहे हैं ना, उसी को कंटिन्यू कीजिएगा, अगर उसको मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है तो। ठीक है, सो आज एक छोटा सा वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाने का ट्राई किया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे एंड इसी टाइप का वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक हम लोग नेक्स्ट एजुकेशन के साथ में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टेक केयर।